ये कहानी है आंध्र प्रदेश के प्रोडक्टूर की रहने वाली 45 वर्षीय बोमी शेट्टी भानुमति की, जिन्होंने न सिर्फ अपनी जिंदगी को बदला बल्कि टिकाऊ खेती को भी बढ़ावा दिया। भानुमति का जन्म कमलापुरम मंडल के कुप्पुरवरीपल्ले गांव में दिहाड़ी मजदूरों के परिवार में हुआ था। 10 भाई बहनों में 7वें नंबर की भानुमति का बचपन भी काफी मुश्किलों के बीच बीता। कम उम्र में ही मां का साया सिर से उठ गया। किसी तरह 10वीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी की और मात्र 16 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। उनके पति एक दर्जी थे और परिवार का पेट पालने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता था। ऐसे में भानुमति भी छोटे मोटे काम करने लगी थी। पति पत्नी के सिर पर छत के नाम पर एक अस्थायी झोपड़ी थी। जिंदगी की इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद भानुमति ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने हालात बदलने की ठान ली। सबसे पहले उन्होंने रायतू बाजार में एक अटेंडेंट के तौर पर काम किया। काम और घर से जो वक्त मिलता उसमें वह कंप्यूटर सीखने लगी। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ने लगा और भानुमति ने दूरस्थ शिक्षा के जरिए डिग्री हासिल कर ली। यहाँ से भानुमति की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया और वह स्वयं सहायता समूहों से जुड़ गई। उन्होंने 5 लाख रुपए का लोन लेकर साड़ी का बिजनेस शुरू किया और बाद में इसे महिलाओं को रोजगार देने वाले सिलाई केंद्रों में बदल दिया। धीरे धीरे उन्होंने 2000 से भी ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को सिलाई की ट्रेनिंग दी और इसी तरह की कई छोटी छोटी इकाइयों को खोलने में सपोर्ट किया। भानुमति की कोशिशें अब देश के बाहर भी सुर्खियां बटोरने लगी और वर्ल्ड बैंक ने साल 2017 में उनके रचिन्नयपल्ले गांव को सामुदायिक विकास के एक मॉडल के तौर पर अपनाया। हालांकि भानुमति के कदम यही नहीं रुके। अब उन्होंने कुरनूल में नकदी फसलों की तरफ अपने कदम बढ़ाए। सबसे पहले उन्होंने प्राकृतिक खेती विभाग के लिए प्रोजेक्ट रिसोर्स पर्सन के तौर पर काम करना शुरू किया। उन्होंने चना, बाजरा और कपास जैसी फसलों को उगाने के लिए नए तरीकों के साथ प्रयोग किए और कई पुरस्कार हासिल किए। इनमें सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार भी शामिल है। कुछ समय बाद भानुमति प्रोडक्टूर लौटी और प्राकृतिक खेती करने के लिए 3 एकड़ जमीन पट्टे पर ली। गोबर और लिक्विड जैव उर्वरकों जैसी जैविक विधियों के जरिए उन्होंने धान, बाजरा और दालों में उम्मीद से कहीं ज्यादा पैदावार हासिल की। इसके अलावा उन्हें सर्वश्रेष्ठ किसान, सेवा भारती, आंध्र रत्न और आदर्श महिला जैसे पुरस्कारों से भी नवाजा गया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें। धन्यवाद।